बिहार की 5 राज्यसभा सीटों का चुनाव और उस चुनाव के लिए विधानसभा के सदस्यों का मतदान। तेजस्वी यादव ने वोट डालने से पहले एक बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि राज्यसभा की एक सीट को लेकर ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं और उस एक सीट पर हमारी जीत सुनिश्चित है। दरअसल तेजस्वी यादव से जब ये पूछा गया कि भाई आपके संख्या बल में ही यहां पर उठापटक देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस के 6 में से 2 विधायक इस वोटिंग के दौरान नजर नहीं आए, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि हमारी बैठक हो चुकी है। महागठबंधन के तमाम सहयोगी दल जो है वो आरजेडी के कैंडिडेट के साथ खड़े हुए हैं, यहां तक कि एआईएमआईएम और बीएसपी का समर्थन भी हमें मिला हुआ है। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। वोटिंग करने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि इस राज्यसभा की सीट को जीतने से ज्यादा चुनौती महागठबंधन के सामने सियासी ताकत की लड़ाई की वर्चस्व की थी। सीट जीतना कोई मायने नहीं लगता है, लेकिन जिस तरीके से हमने लड़ाई लड़ने का फैसला किया है, भारतीय जनता पार्टी के सामने हमने झुकना डरना स्वीकार नहीं किया है, बल्कि हमने लड़ाई लड़ना और मैदान में उतरना मुनासिब समझा और उसके आधार पर ही हम ये राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सीधे तौर पर जिस तरीके से बिहार की राजनीति को देखा जाए तो 6 कैंडिडेट बिहार से राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की ओर से नितिन नवीन और शिवेश कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जेडीयू से बड़े चेहरे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर और अब राज्यसभा जा रहे हैं। रामनाथ ठाकुर जो कि कर्पूरी ठाकुर के परिवार से हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी जेडीयू एनडीए समर्थित चेहरे के तौर पर नामांकन दाखिल किया है और आरजेडी से एडी सिंह चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक बेहतरीन यहां पर जो समीकरण बताया और तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि एआईएमआईएम और बीएसपी से हमें समर्थन ना मिलता तो फिर जीत सुनिश्चित करना मुश्किल था, लेकिन एआईएमआईएम के तमाम 5 विधायक, बीएसपी के 1 विधायक और इसके साथ साथ आईआईपी के विधायक, सीपीआईएम सीपीआईएमएल के विधायक, कांग्रेस के विधायक और आरजेडी के विधायकों का एक साझा बैठक हुई और उस साझा बैठक में हम इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सामने लड़कर और इस एक सीट को अपने कब्जे में किया जाए, कि इस सीट पर जीत दर्ज की जाए। दरअसल महागठबंधन की परिस्थिति को देखते हुए एनडीए के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने निशाना साधा है तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी पर। खबरें जब ये सामने आई कि वोटिंग के दौरान कांग्रेस के 2 विधायक नजर नहीं आ रहे हैं, तो इस दौरान महागठबंधन पर निशाना साधते हुए एनडीए के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आरजेडी का सियासी जनाधार खत्म कर दिया, लेकिन पलटवार तेजस्वी यादव की तरफ से भी किया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 2025 में हम वो राजनीतिक दल बनकर उभरे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट शेयर हासिल किया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी हमारे पास सबसे ज्यादा वोट शेयर था और 2025 में भी वो आंकड़ा बदस्तूर जारी रहा, लेकिन बीजेपी के पास हमसे कम वोट शेयर लेकिन उनकी सीटों की संख्या 89, जेडीयू के पास हमसे कम वोट शेयर लेकिन सीटों की संख्या 85। तो आखिरकार आरजेडी की सीटें कैसे घट सकती? उन्होंने कहा कि हमने 100 दिन पहले ही देखा कि बिहार में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान लोक हारा और तंत्र जीता है। तेजस्वी यादव ने सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और एनडीए की सरकार पर लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठकर यह स्क्रिप्ट लिखी गई कि किस तरीके से बिहार में चुनाव जीतना है। बिहार में नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही थी। बिहार की जनता नीतीश कुमार के शासनकाल से त्रस्त थी। जो मुख्यमंत्री बार बार अपना पासा पलट रहे थे, बिहार की जनता कैसे उन पर भरोसा जता सकती थी? लेकिन बीजेपी ने स्क्रिप्ट लिखी, नीतीश कुमार को मुखौटा बनाया और उसी आधार पर इस विधानसभा चुनाव को जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन तेजस्वी यादव ने राज्यसभा वोटिंग के दौरान मतदान करने के बाद यह तक कहा
कि अब सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ने का, संघर्ष करने का वक्त है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को लेकर के हम लड़ाई लड़ेंगे, लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को लेकर के लड़ाई लड़ेंगे। बिहार की जनता पर हमें पूरा यकीन है कि बिहार की जनता हमें आगामी वक्त में कामयाब बनाएगी, मजबूत बनाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन 2019 के लोकसभा चुनाव से बेहतर रहा और उसके साथ साथ 2025 में भी हमने अपना वोट शेयर जो है वो नहीं खिसकने दिया। ये बड़ी बातें तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए। लेकिन आगे आने वाला वक्त ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि राज्यसभा के वोटिंग के बाद जो है आज ही वो नतीजे सामने आएंगे जिनको लेकर के घमासान मचा हुआ है कि आखिरकार क्या आरजेडी अपनी एक सीट को सुनिश्चित कर पाएगी, क्या महागठबंधन अपनी एक सीट को सुनिश्चित कर पाएगा। क्योंकि संख्या बल की बात करें तो 25 आरजेडी के पास विधायक हैं, 6 कांग्रेस के पास विधायक हैं, ये संख्या पहुंच जाती है 31। 5 विधायक एआईएमआईएम के पास है, ये संख्या पहुंच जाती है 36। 4 विधायक सीपीआई सीपीआईएमएल के पास है, ये संख्या पहुंच जाती है 40 और 1 विधायक आईआईपी और 1 विधायक बीएसपी, तो ये संख्या पहुंच जाती है 42। ऐसे में 41 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है बिहार में चुनाव जीतने के लिए, राज्यसभा की सीट जीतने के लिए। और तेजस्वी यादव ने जोड़ तोड़ करके महागठबंधन के तमाम सहयोगी दलों का समर्थन लेकर के एआईएमआईएम को भी इस सीट को जीतने के लिए मनाकर उन्होंने इस संख्या बल को तो पूरा करने का प्रयास किया है। लेकिन क्या सभी वोट सफल हो पाएंगे, ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहने वाला है। दरअसल जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है, जिस तरीके का माहौल बना है बिहार में, वहां से आरजेडी को अपना जनाधार जो है वो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में बचाना भी अगले 5 साल तक चुनौतीपूर्ण दिखाई दे सकता है। क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव को उम्मीदें थी 2025 में कि सरकार रिपीट नहीं हो सकती है, बिहार की जनता जो है वो बदलाव चाहती है, लेकिन ऐन वक्त पर 10-10 हजार रुपए की नकद सहायता राशि जो सरकार की तरफ से दी गई महिलाओं को, कहीं ना कहीं एक वो बड़ा की फैक्टर रहा बिहार के विधानसभा चुनाव में। और वोटर टर्नआउट देखने को मिला, 8-10% अतिरिक्त वोट जो देखने को मिला, रिकॉर्ड वोट जो देखने को मिला, जिसको लेकर तेजस्वी यादव गदगद नजर आ रहे थे। लेकिन महिलाओं के वोट शेयर में काफी इजाफा हुआ और जिसका सियासी फायदा भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, एनडीए के घटक दलों को हुआ। और बिहार में एक बार फिर से 20 साल के शासनकाल के बाद एनडीए ने फिर से परचम लहराने का काम किया। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती राज्यसभा की एक सीट को लेकर के है। महागठबंधन क्या अपनी इस राज्यसभा सीट को अपने खाते में कर पाएगा, या फिर उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आए, उन्होंने यहां पर सीधे तौर पर एनडीए के समर्थन की बात कही है और एनडीए के समर्थन के साथ ही उन्होंने चुनावी मैदान में ताल ठोकी है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा इस सीट पर कब्जा कर लेंगे या फिर आरजेडी को इस सीट पर जीत मिलती हुई नजर आएगी, आरजेडी का खेमा जो है राज्यसभा में मजबूत होता हुआ नजर आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन आरजेडी के तमाम विधायकों को लेकर तेजस्वी यादव वोटिंग सेंटर यानी कि विधानसभा पहुंचे, जहां पर मतदान की प्रक्रिया जारी है और शाम 5 बजे तक जो है वोटिंग होगी। उसके बाद नतीजे जारी किए जाएंगे और इन नतीजों में आखिरकार महागठबंधन ने जिस तरीके से किसी की ईंट किसी का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, वो स्थिति करके यहाँ पर जो संख्या बल जुटाने का प्रयास किया है, उसमें तेजस्वी यादव कितना सफल हो पाएंगे। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।